बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर कोई एक शख्सियत के इंटरव्यू करना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि कुछ अहम मीटिंग्स हुई, कुछ खुफिया हैं, कुछ ज़ाहिर हुई, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आईं उनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। और या मकबूल जान साहब के प्रोग्राम हरफ़े राज में इसी मौजू पर बात हुई कि क्या बैठक हुई है, क्या ऐलानात हुए हैं, बर्फ़ किस तरह से पिघल रही है, फ़ोन ब्लॉक जो थे वो खुले हैं नहीं खुले, क्या हो रहा है, इस बारे में बात हुई। और इसी प्रोग्राम में एजाजुल हक साहब को बतौर मेहमान बुलाया गया और उनसे कुछ सवाल पूछे गए। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि आपने देखा कि ARY को एजाजुल हक साहब ने इंटरव्यू दिया। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक के बेटे हैं। तवील दौर उनका गुजरा, बड़ा सख्त दौर था जनरल ज़ियाउल हक का, और सबसे मजबूत समझे जाते हैं जनाब अपने दौर के जनरल। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया था, उसके बाद या उससे पहले नहीं देखा गया कि इस तरह से किसी का कंट्रोल हो। और उस दौरान में जो कुछ हुआ, जो उस दौर में यानी काम किए गए, बड़ी कई चीज़ों की तो कोशिश हुई कि उनको अंडू किया जाए, नहीं हो सके। तो आज तक जो इंस्टीट्यूशन है वो एजाजुल हक साहब को उसी तरह से लेता है, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे के तौर पर, और ये बात किसी से छुपाई नहीं जाती। और एजाजुल हक साहब भी इस बारे में कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे कि जी कोई ज़राए से खबर चल रही हो, ये है वो है, वो बाकायदा इस बारे में बता रहे हैं। तो हर कोई पूछ रहा है कि आप क्या पैगाम लेकर गए, क्या बातें हुई इमरान खान से, क्या चीज़ डिस्कस हुई। तो अब यानी एक तो उन्होंने ARY पर कुछ बातें की थी, जो अब नई बात उन्होंने औरिया साहब के साथ हरफराज प्रोग्राम में की है, उसका पहले मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ। उसमें 3 बड़ी अहम चीज़ें जो नई बातें सामने आई, वो मैं पहले अर्ज़ कर दूँ। एक तो औरिया साहब ने भी हवाला दिया कि जी मैं इमरान खान साहब से शायद कुछ 2 माह के लगभग पहले मिला, तो उन्होंने फ़ोन दिखाया कि देखो मैंने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिए हुए हैं। तो इस पर उन्होंने सवाल भी किया एजाजुल हक साहब से कि जी वो नंबर अब अनब्लॉक हो गए हैं, क्या है? तो एजाजुल हक साहब ने कहा जी वो बस ऐसे पॉलिटिकली बात तो होती है नंबर ब्लॉक करना, क्योंकि कई और नंबर्स होते हैं वो तो ओपन ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि बातचीत जारी है। लेकिन कुछ गिले शिकवों की बात हुई कि जी इमरान खान तो बार बार न्यूट्रल का जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं, ये क्या मामला है? तो इस पर एजाजुल हक साहब ने कहा जी गिले दोनों तरफ से हैं, गिले शिकवे दोनों तरफ हैं। और अगर इमरान खान साहब गुस्से में हैं तो जिस तरह से अब ये नाम ले रहे हैं, जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी जब कोई रिजीम चेंज हो जाएगी, अचानक ये सारा कुछ हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ भी कहते फिरते थे जी मुझे क्यों निकाला। तो ये तो एक नेचुरल है, एक कुदरती है कि इंसान गुस्से में आ जाता है कि अचानक ही सब क्या हो गया और किस तरह से मेरी हुकूमत को गिराया गया, सारा कुछ किया गया, छीनी गई। तो अब जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूट्रल का लफ्ज़, तो दूसरी तरफ भी गुस्सा है। एक तो ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह की एजाजुल हक साहब ने। दूसरी चीज़ उन्होंने की कि अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे बन क्या रहा है, हो क्या रहा है इससे, जो इसको सपोर्ट किया जाए। और अब ये लग रहा है कि ज़ाहिर एजाजुल हक साहब जब भी बात कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कर रहे हैं, कि वहाँ से उनकी मुलाकातों से उनको ये चीज़ पता चली है कि वहाँ भी ये है कि जो दावे करके ये लोग आए थे कुछ नहीं हो सका। उन्होंने हवाला दिया कि तुर्की गए, सऊदी अरब गए, UAE गए, क्या मिला? चीन से भी कुछ नहीं हासिल कर सके। फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाना पड़ा और जाकर चीन से बात करनी पड़ी कि जी जो आपके साथ मामलात हैं वो खुश उसलूबी से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक बात हो रही है कि चीन अब ये जो दे रहा है $2.3 अरब, ये हुकूमत के हवाले से नहीं दे रहा है, ये अवाम के लिए दे रहा है, और यानी फौज की गारंटी पर ये दिए जा रहे हैं, और ये भी कर्ज है। यानी इतना इस कौम को खौफजदा कर दिया गया। वो मेरे एक कुलीग ने बड़ी अच्छी बात की जी, तोप से इतना डरा दिया कि अब वो पिस्तौल की गोली जो है ना वो उनके लिए कुछ रही नहीं। अब बात क्या कि जी दिवालिया हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ये है। अब उसके बाद डरा कर खौफजदा करके अब महंगाई का एक तूफान लोगों पर बर्पा कर दिया। इनके दावे थे हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं जनाब सऊदी ख़ानदान से, शाही ख़ानदान से, कतर के शाही ख़ानदान से हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे ज़ाती ताल्लुकात चीन में भी पता नहीं कोई इन्वेस्टमेंट या क्या, जो भी तुर्की में भी जनाब हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, UAE में हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। हर तरफ से जनाब छुट्टी हो गई। और अब ख़ुद ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब तौर वज़ीर आज़म इतने परेशान कि देखे ना, वो भी हमसे कहते हैं कि आखिर कब तक मांगते रहोगे। और इस वक्त यानी तारीख़ में जिस तरह वो हुआ ना जी कांपे टांग रही हैं, अब वो टोचा खाना चल रहा है, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का जो सबसे ज़्यादा जुमला याद रखा जाएगा उनमें ये यकीनन होगा कि आप समझेंगे, इतना आप टिकटॉक पे देखें हर कोई बना रहा है, इतनी टैलेंटेड पाकिस्तानी कौम है कि वो शहबाज शरीफ साहब का वो जुमला
कि जी आप कहेंगे मैं मांगने आया हूं, और पूरा बता रहे हैं मैं तुर्की गया, मैं सऊदी अरब गया, मैं यूएई गया, मैंने वहां से जाकर उनको चाहकर कहा कि आप सब कहेंगे कि देखें मैं मांगने आया हूं, आपसे मांगने आया हूं, लेकिन बात यह है मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है इसलिए आया हूं, मजबूरी है तो कुछ दे दें हमें और हम वापस कर देंगे, हम ये मेहनत करके वापस कर देंगे। तो ये उनकी अप्रोच रही कि फिर वो आर्मी चीफ को बीच में आना पड़ा, फौज को बीच में आकर जनाब इस्टेब्लिशमेंट को इनको सहारा देना पड़ा। ये दूसरी चीज़ थी एजाजुल हक साहब ने जो कही। और तीसरी बात ये है कि अब किस तरह से ये चलेंगे, ये जब बात की जाती है तो कहते हैं कि ये कितनी कुछ सपोर्ट करेगा इदारा, कितनी बदनामी मोल लेगा कि सब बदनाम हो रहे हैं और ये 2 सीटों पर खड़े हैं, तो किस तरह से इनको चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये सेटअप इस तरह नहीं चल सकता जो इस वक्त हालात हो गए हैं, खुदा न खास्ता मुल्क दिवालियापन का शिकार है, कोई कमाई नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती नजर आ रही हैं, महंगाई का तूफान है, तो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। सबसे ज़्यादा जो हमारी दिफाई ज़रूरियात हैं, एजाजुल हक साहब ये कह रहे हैं दिफाई ज़रूरियात हमारी बहुत ज़्यादा हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए वो इदारे भी देख रहे हैं इस चीज़ को, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं कि अच्छा कोई बाकी तो चलो ये हुकूमतें ये गुजारा कर ही लेंगी किसी ना किसी तरह, लेकिन दिफाई ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, कहाँ से पूरी होंगी। तो उनको भी नज़र आ रहा है कि ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकेगा जिस तरह से ये हुकूमत चला रही है। तो ये वजूहात हैं कि वो भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब जुलाई में मामलात लिपटते या अक्टूबर तक, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में इलेक्शन है। अब ये एजाजुल हक साहब की इंफॉर्मेशन, और वो कोई ज़राए से या ख़ुद से कोई तज्जिया नहीं दे रहे, ये बाकायदा यानी वो जो बात करते हैं उसकी एक ओनरशिप होती है, और दोनों तरफ की बात करें कि इमरान खान से मुलाकात में क्या हुआ, दूसरी तरफ से क्या हुआ, और दीगर लोग भी मिल रहे हैं, वो सब ये बातें कर रहे हैं। और इससे पहले मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ कि यार को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या बातें की, जी अब मेरे फ़ोन भी टेप हो रहे हैं, मेरे पीछे भी लग गए हैं, ये तो इनका हाल है, ये हुकूमत इतनी कमज़ोर है। तो अब इस्लामाबाद में भी एक अहम शख्सियत से मेरी बात हुई। ये वीडियो बनाने से कुछ देर पहले ही मैंने पता किया कि जी क्या चल रहा है, तो वो बता रहे हैं कि जुलाई में ही मामलात निमट रहे हैं। तो मैंने यही सवाल किया कि जी वो कैसे, ये तो कहेंगे कि जी जनाब हमें तो फुल सपोर्ट थी, तभी तो हमने ये मुश्किल फ़ैसले लिए हैं और इसलिए हमने डिले किया कि पहले हमें गारंटी दी जाए 14 माह की, और गारंटी दी जाएगी तो फिर ही हम आगे चलेंगे, वरना नहीं। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया जी गारंटी तो फिर शायद इमरान खान को भी दी गई होगी, तो उसके साथ क्या हुआ। तो जब कुछ होना होता है हो जाता है, आखिर जिन्होंने करना है उन्होंने किसी भी वक्त कर देना है, उन्होंने इनको थोड़ी देखना है। तो ये जनाब इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर की है, ये इस वक्त हालात हैं और मामला चलते नज़र नहीं आ रहे, इस हुकूमत से तो बात बनती नज़र नहीं आ रही, कुछ भी तो इनसे हो नहीं पा रहा। अगर आप मुआशी सतह पर देख लें कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कोई एक अच्छी खबर नहीं आ रही, और ये ऐसे शादियाने बजा रहे हैं कि जनाब 2-3 अरब डॉलर चीन से आ रहे हैं, फ़लाँ जगह से इतने आ रहे हैं, यानी ये कर्ज़ है, कर्ज़ जो वापस करना है उसके लिए चीज़ें गिरवी रखवा रहे हैं। कभी कोई कोस्टल हाईवे जनाब, कभी पता लग रहा है जी इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फ़लाँ जगह ये गिरवी रखते चले जा रहे हैं मुल्क को ही, और उसकी अहम जो शाहराएँ हैं वो अगर गिरवी रख देंगे तो क्या बचेगा, और फिर रीपे कैसे करना है ये भी नहीं समझ आ रही। कि अब ये तक खबरें आ रही हैं कि जनाब अच्छा जी ये तो टीम फेल हो गई है, जी हमारी इकोनॉमिक टीम फेल हो गई है, हम बदल देंगे हमें सिर्फ चांस दे दें। ये इनकी कारकर्दगी है कि जनाब ये कि हमें टीम बदलने दें, थोड़ा अरसा और हम चल जाएंगे, काबीना का साइज़ बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये इसी वजह से ज़्यादा अरसा ये चलने वाला। तो अंदर जो इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, खुफिया मीटिंग्स, उनका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से मामला आगे चल रहे हैं, कब तक यानी सब कुछ वाइंड अप होने वाला है। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।